हेलो दोस्तों, आप सभी को रचित कुमार स्टडीज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यही 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है और पूछता है। तो अंत तक बने रहे, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, हमारा ए नंबर ऑप्शन है 28 किलोमीटर, बी है 133 किलोमीटर, सी है 175 किलोमीटर, डी है 35 किलोमीटर। तो आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर, और यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा, ठीक है। देखिए, इसका हल यहाँ पर किया गया है। देखिए, हल है कि यदि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसलिए 3.4/5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो 3.4/5 से 35 में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, गुना कर दिए है तो हमारा आ गया 133 किलोमीटर। तो बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़। नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 प्लस महिला कोष्ट 15-5 प्लस 8-2 कोष्ट बंद हो गया को सरल करे और उत्तर दे। देखिए, हमारा ए नंबर है कि 54 होगा आंसर, बी है 64, सी है 65, डी है 66। तो देखिए, हम इसका हल देखते हैं। तो हल है 50 प्लस महिला कोष्ट 15-5 प्लस छोटका कोष्ट 8-2, फिर कोष्ट बंद हो गया। यह क्रिया हो गया। अब अगला क्रिया है। तो 50 प्लस महिला कोष्ट दे दिया गया है 15-5 प्लस 6, 6 क्योंकि 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। सबसे पहले छोटा कोष्ट को क्रिया करते हैं। ये हम बोर्ड मास के वीडियो में बता दिया गया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दिया जाएगा। देखिए, फिर है 50 प्लस 21, 21 क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक जाति की ओर जोड़ेंगे तो 15-6 21 -5। तो देखिए, 50 प्लस 21 मिले 5 गया तो 16 हो गया, 66 हो गया। अब 3 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न करा है कि यदि 6, 8, 5 एक्स 4, 7 और 8 का माध्य 7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करने पर होगा। क्या होगा एक्स का मान ज्ञात करने पर। ए नंबर है 11, बी है 15, सी है 20, डी है 0। तो देखिए, यहाँ पर हल दिखा दिया गया है। हल है कि 6, 8, 5 एक्स 4, 7 और 8 का माध्य 7 है, दिया गया है प्रश्न में। देखिए, माध्य बराबर यहाँ पर सूत्र भी लिखा गया है। देखिए, माध्य कितना है 7, तो 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 बराबर में बटा में 7, ठीक है। क्योंकि कह रहा है माध्य के सूत्र में प्रेक्षणों का योग हो गया। बाटा में प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखिए, तो 7/1 बराबर 38 प्लस एक्स बाई 7। 38 जोड़ने पर आएगा और प्लस एक्स। तो हम जानते हैं कि बराबर जब रहता है तो हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो कर दिए तो 7 7 से 49 बराबर बराबर में बराबर ही रहेगा। 38 से 1 में करेंगे तो 38, एक्स में एक्स है तो एक्स, तो हो गया 49। यहाँ प्लस है तो बराबर के प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 49 माइनस 38 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर 11, तो हमारा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाजार में केले 18 रुपए प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 किलो का मूल्य क्या होगा। तो ए नंबर है ऑप्शन 15 रुपया, बी है 180 रुपया, सी है 18 रुपया, डी है 5 रुपया। तो देखिए, इसका हम हल ज्ञात करते हैं। तो हल है 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु होता है, आप सब जानते होंगे कि। तो 1 दर्जन यानी 12 केले,
1 दर्जन बराबर 12 वस्तु होता है। ये लोग अपने ये टॉपिक है, ठीक है। तो 1 दर्जन यानी 12 किलो का मूल्य 18 रुपया है, तो 1 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा? 18/12 रुपया। तो प्रश्न कर रहा है क्या? तो 10 किलो का मूल्य क्या होगा? तो 10 किलो का मूल्य 18/12 गुना 10 बराबर 15 रुपया, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज का आधार एवं शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी क्या होगा? तो ए नंबर है कि 1.5 मीटर स्क्वायर, बी है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब है सी है कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 3 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हल दिया गया है। हल है त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर, देखिए प्रश्न में दे दिया गया है। शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर हम लिख दिए हैं। आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। देखिए 2 से 2 कट गया एक बार में, तो हमारा आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा हो गया। कौन सही होगा? तो हमारा सही होगा सी नंबर। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में देते रहिएगा, ठीक है। अब 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बराबर व्हाट? ए नंबर है कि 12 होगा, बी है 1, सी है 0, डी है 3। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पर हल दिखा दिया गया है। 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। क्योंकि हम आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि जिस संख्या का पावर 0 होता है, कोई भी संख्या, मान लीजिए 1 का पावर 0 है तो इसका 1 मान होगा, मान लीजिए 1000 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। इसी तरह सभी का मान 1 है, 1 होगा तो 1 प्लस है तो प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 27 मीटर 18 मीटर, यानी 27 मीटर लंबाई 18 मीटर चौड़ाई। बी है 18 मीटर 27 मीटर, सी है 10 मीटर 20 मीटर, डी है 15 मीटर 20 मीटर। देखिए तो इसका सोल्यूशन यानी हल है कि मानक की आयत की लंबाई 3x, मान लीजिए x है 3x हो गया, क्योंकि 3:2 का अनुपात है तो चौड़ाई 2x हो गया है। प्रश्न से आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 × l प्लस बी, यानी l का मतलब लंबाई और b का मतलब चौड़ाई। तो देखिए तो परिमिति 90 मीटर है तो 90 बराबर 2 × 3x प्लस 2x, तो 90/2 बराबर 5x, क्योंकि यहाँ पर गुणम है तो यहाँ पर आ जाएगा तो भागम हो जाएगा। अब 45 बराबर 5x, क्योंकि 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा, तो 45 भागे 90 भागे 2 बराबर 45 बराबर 5x, तो x बराबर हो जाएगा 9 हमारा। तो लंबाई कितना था? 3x था, तो x बराबर आ गया 9, तो 27 मीटर और चौड़ाई 9 दूनी 18 मीटर। देखिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न करा है कि 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगा? तो ए नंबर ऑप्शन है 128 मीटर स्क्वायर, बी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 616 मीटर स्क्वायर, डी है 88 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हल दे दिया गया है। तो तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ देने पर तार की लंबाई वृत्त के रूप में आने पर वृत्त का परिधि हो जाता है। जैसे कि ये तार है, इसका लंबाई 88 मीटर है,
और इसमें मोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा परिधि वृत्त का 88 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है c/2 पाई। c यानी परिधि, अब पाई 2 पाई बटा में पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए 88 है परिधि, बटा में 2 गुना 22/7। तो देखिए यहाँ पर हल है 88 गुना 7 बटा में 2 गुना 22, क्योंकि 60 नीचे था तो ऊपर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा। देखिए कटाकर 14 मीटर आया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 14 गुना 14 बराबर 616 मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोण एबीसी तथा कोण डीईएफ सर्वांगसम है। यदि कोण एबीसी की माप 70 डिग्री हो तो कोण डीईएफ की माप क्या होगी। ए है ऑप्शन 110, बी है 70, सी है 20 डिग्री, डी है इनमें से कोई नहीं। हल देखिए है, ए है कोण एबीसी, कोण डीईएफ, और ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि कोण एबीसी बराबर सर्वांगसम कोण डीईएफ दिया हुआ है प्रश्न में से। तो ये भी 70 डिग्री होता है। सर्वांगसम मतलब होता है बराबर। तो कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री है तो कोण डी बराबर 70 डिग्री होगा। अब बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 बाई 3 के पावर 2 गुना 32 का मान होगा। ए ऑप्शन कर रहा है 3, बी कर रहा है 3 का स्क्वायर, सी कर रहा है 27, डी कर रहा है 81। तो देखिए यहाँ पर हल दिखा दिया गया है। तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 बाटा में 3 के पावर 2 गुना 32। तो देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा, 3 के पावर 4 बराबर 81, 4 3 के पावर 2 बराबर 9, 32। तो 4 से 8 से 32 कट जाएगा 4 वाली में, 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, और 4 से कट जाएगा 4, तो 9 यानी 3 का स्क्वायर। अब बढ़ते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा, यह बताइए। तो ए है 55 डिग्री, बी है 115 डिग्री, सी है 145 डिग्री, डी है 65 डिग्री। तो देखिए हल ज्ञात किया गया है कि माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर 35 डिग्री तथा कोण सी बराबर x है प्रश्न से। तो 90 प्लस 35 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 125 प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 125, तो इसलिए x बराबर 55 डिग्री हो गया। अब देखिए तो 155 डिग्री हो गया, तो 55 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या हो रहा है। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 में क्या जोड़े। ए है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, बी है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, सी है माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, डी है 9 प्लस 3x²। तो देखिए हल ज्ञात किया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि कह रहा है इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाए, क्योंकि कह देगा 10 प्राप्त के लिए 5 में क्या जोड़ा जाए, 10 में 5 को हमें घटाना पड़ेगा तब न आएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, तो बराबर में माइनस x² प्लस 3, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब बढ़ते 13 नंबर प्रश्न। ये 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ए ऑप्शन है 400 मीटर स्क्वायर, बी है 800 मीटर स्क्वायर, सी है 120 मीटर स्क्वायर, डी है 700 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हल है, ये आयत है और इसका लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और 5 मीटर का बाहर से पथ है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
तो 40 गुना 20 बराबर 800 मीटर स्क्वायर। रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 प्लस 10, क्योंकि 40 और दो तरफ से है 5 5 तो 10। 40 प्लस 10 गुना 20 प्लस 10 तो 1500 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता यानी पथ का क्षेत्रफल बराबर इसमें से उसमें को घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए है 1500 मीटर स्क्वायर माइनस 800 मीटर स्क्वायर बराबर 700 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। तो ए है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हल ज्ञात किया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना 16 गुना 10 बराबर 80 सेंटीमीटर। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अब देखिए 15 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि -5/4 डबा 2/5 में बड़ा है। कौन बड़ा है? ए है -5/4, बी है दोनों बराबर है, सी 2/5, डी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर होगा 2/5, क्योंकि ये धनात्मक है तो धनात्मक में बड़ा होता है। अब 16 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो ए बराबर ए ऑप्शन है 3, बी है 7, सी है 4, डी है 0। देखिए हल ज्ञात किया गया है। प्रथम 7 पूर्ण संख्या कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। माध्य बराबर मैं पहले बता चुका हूँ। तो परीक्षणों का योग बटा में परीक्षणों की संख्या। देखिए यहाँ पर सभी को लिख दिया गया है। इसकी संख्या 7 है, तो इसका जोड़ेंगे तो 21 आएगा बटा 7, तो 3 आ जाएगा हमारा माठ ऑप्शन ए करेक्ट। अब 17 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष की जनसंख्या होगी। ए ऑप्शन देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। देखिए हमारा हल से प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारा हल है वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो प्रति वर्ष 5% बढ़ने पर अगले वर्ष की जनसंख्या, तो 5,14,700 प्लस 5,14,700 गुना 5/100, तो हमारा आ जाएगा 5,40,435। आ गया देखिए यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। हमारा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि देखिए दो ऋण संख्या जैसा कि ये है, गुना करेंगे इससे बराबर हो जाएगा प्लस। तो प्लस क्या है? एक धनात्मक संख्या है इसीलिए। ठीक है, जैसे -5 गुना -9 बराबर 45 प्लस में होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 19वां नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न करा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कर्ण BC का मान क्या होगा? तो देखिए ये है ए है, ये B है, ये C है। 24 है, 10 है, X है, कर्ण है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये पाइथागोरस ट्रिक पर बनेगा। ये है पाइथागोरस ट्रिक। एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कर्ण एक्स स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 प्लस 576। तो एक्स बराबर यहाँ पर वर्ग था तो यहाँ पर वर्गमूल में हो जाएगा। एक्स बराबर 26 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 20 नंबर प्रश्न करा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तो देखिए हल है, माना कि पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। तो देखिए x यहाँ पर प्रश्न से होगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 21, 3x प्लस 3 बराबर 21, तो 3x बराबर 21 माइनस 3, तो इसलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो पहला पूर्णांक 6, दूसरा पूर्णांक 7, तीसरा पूर्णांक 8, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।